गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और सब जा रहे हैं अपने स्कूल। आज इनकी रेगुलर क्लासेस नहीं है। स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है तो उसमें सब ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो उसी डांस के रिहर्सल के लिए मैम ने बुलाया है। बाकी बच्चों की तो छुट्टी है, लेकिन जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मैम ने बुलाया। और आज ये बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि इसको सुबह सुबह नहीं जाना पड़ रहा है। वैसे तो ये उठ जाता है जल्दी ही, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसको सुबह उठाने में, लेकिन हाँ आज कुछ ज़्यादा ही खुश है। और ये देखिए पैंट इसने जो पहनी हुई है ना, इतनी खिसक रही है बार बार। इसमें मैंने बेल्ट भी लगाने को बोला तो बेल्ट नहीं लगवा रहा है, और पूरे रास्ते ये अपने पापा से पैंट सही करवाते हुए गया है। और मुझसे तो बाय कर ही लिया है, ऊपर से बाबा भी देख रहे थे, उनसे भी बाय कर रहा है। मतलब आज चेहरे पर दिख रहा है कि ये कितना खुश है। तो इसको भेजने के बाद फिर मैं आ गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट लिया था अपने मुँह को दिखाने के लिए। डॉक्टर ने एलर्जी बोली है तो मेडिसिन वगैरह दे दी है, बोला है 15 दिन खा लो और उसके बाद फिर आके दिखा देना। और डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर सुबह के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा था, तो मैं इसको भी लेने आ गई थी। मैंने इनको बोल दिया था कि आप मत आइएगा, मैं आ जाऊंगी लेने। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने कुछ कपड़े रखे हुए थे अल्टर करने के लिए, गाउन, प्लाजो, ब्लाउज वगैरह, तो इन सब चीज़ों को भी मैंने अल्टर कर लिया है, क्योंकि अल्टर में थोड़ा सा टाइम कम लगता है, बाकी स्टिचिंग में ज़्यादा लगता है। और अभी ना अचानक से मेरे पास ननद का फ़ोन भी आया, क्योंकि आज बड़ी वाली ननद का बर्थडे है और उसे जाना है चंद्रिका देवी। तो मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रही थी। तो उसने मुझे कॉल किया तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और ये देखिए मैं कपड़े ऊपर उठाने गई थी तो ये 2 बंदर बैठे हुए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इनका भी वीडियो बना लिया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और लगभग 3:30 बज रहे हैं, आपको घड़ी में दिख नहीं रहा शायद। 3:30 बजे हैं और अभी मैं तैयार हुई हूँ, मैंने बच्चों को भी तैयार कर दिया। हम लोग जा रहे हैं चंद्रिका देवी। तो ये देखिए ये है मेरा फुल लुक, और वहाँ चल के आप लोगों को भी चंद्रिका माई के दर्शन कराती हूँ। तो चलिए फटाफट से, लेट हो रहा है। बस हम लोग तैयार होके वेट कर ही रहे थे, तब तक नंद और नंदोई जी आ गए थे। और ये उन्हीं की गाड़ी है, हम लोग उसमें बैठे हुए हैं। और शुभ को देखिए कितनी मज़ा आ रही है। तो मैं और शुभ की बुआ और ये फ्रेंड है शुभ की बुआ की, जो कि हमारे साथ नहीं जा रही हैं, बस इनको इनके मतलब जिस रास्ते से हम जाएंगे ना उसी रास्ते पे इनको ड्रॉप करना है। और ये देखिए इधर का नज़ारा कितना अच्छा है। अभी हम लोग चंद्रिका देवी का जो मेन गेट होता है उसके अंदर एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ आते ही ना बिल्कुल टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। मतलब ठंड का मौसम तो है ही, लेकिन इधर आते ही और भी ज़्यादा ठंड लगने लगती है, क्योंकि सब हरा भरा, हरे भरे पेड़ पौधे और खुला बिल्कुल है। और ऐसे में मतलब जो खुले एरिया होते हैं ना वहाँ पे ठंड ज़्यादा लगती है, हवा ज़्यादा लगती है। और देखिए मैंने आपको बताया था ना लगभग 3:30 बजे हम लोग निकले थे, और आते आते कितना टाइम हो गया है, सूरज भी लगभग डूबने की स्थिति में आ गया है। और आज हम लोग पहली बार एक नई जगह पे जा रहे हैं चंद्रिका देवी जाने से पहले, क्योंकि वहाँ पे ना जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, और ज़्यादा अंधेरे में फिर हम लोग कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अगर इससे पहले हम लोग जा चुके होते तब तो कोई बात नहीं थी। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे आम के बाग हैं, ये पेड़ देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब इस तरह के पेड़ मैंने सच बताऊँ, मैंने इस तरह के आम के पेड़ पहली बार देखे, मतलब देखा है, लेकिन उनके तने काफ़ी लंबे से और उसके बाद फिर डालियाँ निकली होती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ज़मीन के पास से ही शाखाएं निकली हुई थी। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था, जिसे आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में लोग बोलते हैं ना कि बोनसाई, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि पेड़ों को बोनसाई बना के यहाँ पे खड़ा किया गया हुआ है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं श्री हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम, और ये काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। यहाँ की सबसे बड़ी ख़ास बात क्या है, यहाँ पे एक वट वृक्ष है जो कि काफ़ी साल पुराना है, और उस एक पेड़ की जड़ों से ही पूरा पेड़ों का जंगल की तरह से बन गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका
मेन दरवाज़ा है और आज ना ये बंद था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुकानें वगैरह भी लगती हैं, सामान बिकता है, प्रसाद के लिए जो हम लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं वो भी चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखिए अंदर आते ही यहाँ पे ये कोई मूर्ति बनी हुई थी जिस पे भूतनाथ लिखा हुआ था। मैं तो पहली बार आई हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, नंदोई जी बताते जा रहे थे कि क्या कैसे है। और ये देखिए किस तरह से ये पेड़ों की जड़ें ही हैं जो ज़मीन तक छू के फिर एक अलग से पेड़ का रूप ले रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये बहुत घना था और ये जो मंदिर बना हुआ है ना, जो मेन वट वृक्ष है उसी के तने को काट के ही बनाया गया है। तो यहाँ पे हरिवंश बाबा की मूर्ति और बाकी राम सीता जी की, दुर्गा जी की मूर्तियाँ हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत ही शांति महसूस हो रही थी इस मंदिर में आके। तो हम लोगों ने पूजा वगैरह कर ली है, मतलब दर्शन कर लिए हैं और प्रसाद लेके फिर थोड़ा सा यहाँ पे टहला था, घूम लिया था थोड़ा सा। और यहाँ की मिट्टी बिल्कुल जैसे बालू वाली मिट्टी होती है ना, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा बालू बालू टाइप में मिट्टी लगने लगती, उसी तरह से ठंडी ठंडी सी लग रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था नंगे पैर चलना। और ये देखिए यहाँ पे ये एक बोर्ड लगा के सूचना दी गई है कि किसी भी पेड़ पे कुछ भी खुराफात नहीं करना है, लिखना नहीं है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, पेड़ों के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी। और यहाँ पे देखिए जो जड़ें निकली हुई है ना, मतलब जो जड़ें थी वो तना बनते बनते और इस तरह से उन्होंने शेप दिया हुआ था ना कि जगह जगह से लग रहा था कि एक गुफा का रास्ता जा रहा है। मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ये सारा देखते हुए। और जो आम के पेड़ थे वो तो देखने में सुंदर लग ही रहे थे, लेकिन वट वृक्ष भी देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा था। बहुत ज़्यादा शांति थी और यहाँ की काफ़ी ज़्यादा मान्यता भी है। जो लोग लखनऊ से हैं और यहाँ पे जा चुके हैं तो उन्हें इसकी खासियत पता होगी, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं वो लोग एक बार ज़रूर जाएं। मैं भी कई बार चंद्रिका देवी आई हूँ, लेकिन पहली बार यहाँ पे गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग देवी जी के दर्शन करने आ गए थे। और तो यहाँ पे सब लोग प्रसाद वगैरह ले रहे हैं, मैंने भी प्रसाद ले लिया है। और ये नहीं आए थे मेरे साथ, सुबी के पापा, थोड़ा सा घर पे काम भी था और इनकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो इन्होंने बोला कि तुम ही अकेले चली जाओ। क्योंकि मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर कमेंट में आएगा कि आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लाई साथ में, आप अकेले क्यों आ गई, तो इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। और आज यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, वरना कुछ खास मौक़ों पे जैसे पूर्णिमा, एकादशी और भी सोमवार वगैरह, तो उस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। प्रसाद चढ़ाने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन आज भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। तो हम लोग आराम से प्रसाद चढ़ा चुके थे और माता जी के दर्शन भी कर लिए थे। तो ये देखिए आप भी आ जाइए हमारे साथ देवी जी के दर्शन करने। और यहाँ पे वीडियो मैंने शुभी को बनाने को दिया था ना, तो उसको जितना समझ में आया उसने बना लिया है। और वो मूर्ति मतलब माता जी के दर्शन आपको नहीं करा पाई है सामने से, लेकिन हाँ आप यहाँ से भी हाथ जोड़ सकते हैं। फिर चंद्रिका देवी के तो दर्शन हो गए हैं और ये इधर घाट भी है, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन आज इस जगह पे भी काफ़ी सन्नाटा था। तो चलिए घाट के भी दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं घाट। और यहाँ पे एक बड़ी सी शिव जी की मूर्ति बनी हुई है ना, जो पुल घाट के ऊपर से ही पुल की तरह से बनाया है और बीच में शिव जी की मूर्ति बनी है, वहीं से जाके हम लोग दर्शन करते। और ये देखिए मतलब प्रसाद चढ़ाते चढ़ाते दर्शन करते करते कितना अंधेरा होने लगा है। तो ये एक पतला सा पुल टाइप में बना हुआ है और इधर उधर पानी है और यहाँ पे लोग नहाते भी हैं, और जिनको नहीं नहाना होता है तो वो सिर्फ हाथ पैर धुल लेते हैं। बाकी ये पानी अभी रात का समय है ना, इसलिए काला दिख रहा है और दिन में इतना ऐसा नहीं दिखता है, अंधेरा भी हो गया इसलिए थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा है। बाकी बालू वाला रहता है पर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो ये देखिए ये शिव जी की मूर्ति कितनी बड़ी है, ये बहुत ही प्यारी लगती, बहुत ही सुंदर लगती है। और यहाँ पे जब सुबह आ रहा था ना, तो उसको याद आ गया था हरिद्वार का जो पुल बना हुआ था, लक्ष्मण झूला, राम झूला, वही उसने सोचा कि ये वही है। तो मुझसे कह रहा मम्मा यहाँ तो हम लोग पहले भी आ चुके हैं, इसको भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके।
फिर प्रसाद वगैरह चढ़ा के थोड़ा सा भूख भी लगी हुई थी और बाकी ननद की बर्थडे की पार्टी थी, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे खस्ते वगैरह खाए। और जब भी हम लोग दर्शन करते हैं ना, यहाँ चंद्रिका देवी पे मतलब मंदिर के साइड से आने पे जो सबसे पहली शॉप पड़ती है वहीं पे हम लोग खाते हैं और वहाँ का खस्ता काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। उसके बाद खाने पीने के बाद फिर थोड़ा सा हम लोगों ने खरीदारी कर ली थी। मतलब मैंने कुछ नहीं लिया था, सोच रही थी कि एक की रिंग ले लूँ अपनी स्कूटी के लिए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो शुभ ने अपने लिए कार ले ली थी छोटी सी। और आते आते देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग गए हैं बाटी चोखा रेस्टोरेंट। और यहाँ की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये पूरा इन्होंने एक गांव का रूप दे रखा है। जैसे एक कच्चा गांव होता है ना, कच्चे मकान बने होते हैं और वहाँ सारी पहले के टाइम पे सारी चीज़ें हाथ से यूज़ की जाती थी। मसाला कूटने वाली चीज़ और दाल दरने वाला। ये देखिए इसमें कुछ कलाकारियाँ भी थी, दीवार में कुआं है जहाँ से पानी वगैरह खींचा जाता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, एंट्री करते ही ऐसा लगता है कि एक बहुत ही अच्छे सुंदर से गांव में हम लोग आ गए हैं। चारपाई वगैरह का इन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे सभी लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं। और ये देखिए राजा महाराजाओं की तरह से एंट्री होती है, साइड में दरबान खड़े रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बीच में इन्होंने एक आर्टिफिशियल प्लांट मतलब ट्री का भी शेप दे रखा है और थोड़ा सा इन्होंने गांव का टचअप दिया है। जो खाना वगैरह हम लोग का आता है ना, बाटी चोखा दाल चावल जो भी आता है वो पत्तल में दिया जाता है, पानी कुल्हड़ में। और यहाँ की सबसे टेस्टी होती है खीर। खीर बहुत ही अच्छी लगती। बाटी चोखा तो टेस्टी होता ही है, लेकिन खीर भी बहुत लाजवाब होती है। अगर आप कभी आइए तो यहाँ पे खीर ज़रूर खाइएगा। हम लोग तो बाटी चोखा खाने में मशगूल थे, लेकिन शुभ को मज़ा आ रही थी कुल्हड़ में पानी पीने में। ये बाटी चोखा इसने नहीं खाया है, इसने मुझे लग रहा है 3-4 कुल्हड़ पानी पी लिया है। तो आप भी आ जाइए हमारी नंद के बर्थडे की पार्टी लेने। और देसी घी में डूबी हुई बाटी और चोखा बिल्कुल लाजवाब है। और ये देखिए शुभी को बाल्टी खींचने में कितनी मज़ा आ रही है। बच्चों ने इस तरह से कुआं वगैरह नहीं देखा है, आजकल तो गांव में कहीं मिलता ही नहीं है जो बच्चे इस तरह की चीज़ें देख सकें। तो यहाँ पे जब भी आते हैं तो दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है। और शुभ ने एक अपनी गाड़ी खरीदी थी ना, वो बार बार उठा के उसी कुएँ में फेंक दे रहा था और लटक के उसको निकालने की भी कोशिश कर रहा था। फिर बाटी चोखा पॉइंट से हम लोग आ गए हैं। और एक हमारे दोनों देवर की तरफ से था ये चीज़, ये भी सरप्राइज़ था, हम लोग को नहीं पता था कि केक वगैरह कटेगा कुछ। तो जहाँ पे केक ख़रीदा है ना, वहीं पे केक कटिंग भी कर लिया था, क्योंकि घर तक ले जाने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता। और दोनों देवर को भी अपने अपने घर जाना था, तो इसी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहीं पर केक लेके वहीं पे कटिंग कर लेंगे, तो इससे काम आसान भी हो जाएगा और केक कट भी हो जाएगा। तो अभी घर आते आते 9 बज गए हैं और आके मैंने चेंज कर लिया। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर लग रहा है। ये जो हमारा हैप्पी एनिवर्सरी वाला अल्फ़ाबेट था ना, उसको मैंने इस तरह से आरना और अयांश के नाम में चेंज कर दिया। और ये आपको लाइट पड़ रही ना, दिख नहीं रहा होगा साफ। 1 मिनट मैं कैमरा बैक करके आपको दिखा। तो ये देखिए हैप्पी एनिवर्सरी के जितने भी अल्फ़ाबेट थे ना, उनमें से मैंने आरना और अयांश के नाम को बना लिया है। और ऊपर हमारी शादी की फ़ोटो लगी हुई है। और यहाँ पे आरना के नाम में डबल ए होता है, लेकिन एक कम था, एक नहीं 2 ए कम थे, तो मैंने एक ही ए से काम चला लिया और दूसरे ए की जगह पे मैंने वी का यूज़ कर लिया है। और अयांश का नाम तो पूरा हो गया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऊपर हमारी शादी वाली फ़ोटो लगी है और इधर उसके नीचे दोनों बच्चों के मैंने नाम लिख दिए हैं।
ये मुझे वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा था, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ये अल्फ़ाबेट इधर-उधर पड़े हुए थे, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं इसकी जो इसमें हम लोगों ने हवा भरी है ना पंप से, उसको कैसे निकालें और इसको कैसे अच्छे से रखें। तो फिर मैंने सोचा चलो इसका यही मैं डीआईवाई कर लेती हूँ। आप लोग बताना ज़रूर कि मेरे बच्चों के नाम यहाँ पे कैसे लग रहे हैं। ऊपर हमारी शादी वाली फ़ोटो है जो कि मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ ना आप लोग को, तो ये दिख नहीं रहा है, ब्लर सी आ रही है। ये देखिए ऐसे करने पे दिख रही है। और ये ऊपर आरना है और नीचे अयांश है। तो आप लोग मुझे ये बताना कि आप लोग को ये आइडिया मेरा कैसा लगा। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए वीडियो में, तब तक